Friends, I'm Harsh Sharma back with a new video. So in this video we'll be discussing इंडस रिवर सिस्टम. ठीक है, तो जो फर्स्ट लेक्चर है रिवर्स ऑफ इंडिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स. ठीक है, एसएससी जेई, यूपीपीएससी आई, या फिर आप जो भी अपकमिंग एग्जाम्स देने वाले हैं एनएलसी इंडिया देख लेंगे, वाइजैक स्टील देखेंगे. ठीक है, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, रिवर्स ऑफ इंडिया एसएससी जेई में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन आना ही है, फिक्स है. ठीक है, रिवर्स है. तो स्टार्ट करते हैं इंडस से. ठीक है, तो आज इंडस के बारे में अपन जितना हो सकेगा पूरा पढ़ लेंगे. ठीक है, तो इंडस का ओरिजिन कहाँ पर है? मानसरोवर. ठीक है, तिब्बत से ओरिजिनेट होती है. ठीक है, दो ही रिवर ऐसी है आप मानेंगे कि इंडस और सतलुज, आप दोनों याद रखें. इंडस और सतलुज जो है वो तिब्बत से ओरिजिनेट होती है. ठीक है, इसलिए तिब्बत में उससे सेंगे खबाब कहा जाता है. ठीक है, इंडस रिवर को सेंगे खबाब कहा जाता है. ठीक है, सतलज का भी आप देखेंगे ऐसा ही कुछ नाम रहेगा. ठीक है, क्योंकि वो भी तिब्बत से ही ओरिजिनेट होती है और तिब्बत में उसे खबाब कहते हैं. ठीक है, सेंगे खबाब, ये आप ध्यान रखेंगे. ठीक है, ट्रिब्यूटरीज में आप ध्यान रखेंगे श्योक, गिलगिट, कोबुल, हंजा, खुर्रम. ठीक है, मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ. ठीक है, आप अपने हिसाब से भी ट्रिक बना सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखेंगे. काबुल के खुर्रम ने गिरगिट और हंस को श्लोक सुना है. ठीक है, फनी ट्रिक है, आप बिल्कुल याद रखेंगे, बिल्कुल आपको याद रहेगा. ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड नहीं है. काबुल से आप याद रखेंगे कोबुल. ठीक है, खुर्रम से आप याद रखेंगे डायरेक्ट खुर्रम. गिरगिट से आप याद करेंगे गिलगिट. ठीक है, श्लोक से आप याद रखेंगे श्योक, और हंस से आप याद रखेंगे हंजा. ठीक है, पांचों नाम आपको ध्यान रखेंगे, बस आप सेंटेंस ध्यान रखें. ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं. फिर झेलम, ब्यास, सतलुज, चेनाब और रावी, ये भी इसके ट्रिब्यूटरीज हैं. ठीक है, झेलम को क्या कहा जाता है? वितत्सा भी कहा जाता है. ठीक है, ओरिजिन कहाँ से है? जे से. जे याद रखें, जे यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर आएगा जे. जे से कौन सा स्टेट स्टार्ट हो रहा है? जम्मू कश्मीर याद रखें आप. ठीक है, झारखंड ना याद रख लें, जम्मू कश्मीर याद रखें. ठीक है, ठीक है, अब ये भी यूनियन टेरिटरी है वैसे. जे से आप जम्मू कश्मीर याद रखें. ठीक है, ट्रिब्यूटरी में आप देखेंगे तो ट्रिब्यूटरी में किशन गंगा एंड लिडार, किशन गंगा लिडार. ठीक है, ट्रिक याद रखेंगे जय किशन लाल. जय से याद रखेंगे झेलम, किशन से याद रखेंगे किशन गंगा, लाल से याद रखेंगे लिडार. ठीक है, ट्रिब्यूटरी आपको याद रहेंगे. काफ़ी इंपॉर्टेंट है. प्रोजेक्ट कौन सा है इस पर? झेनाब रिवर पर, तो तुलबुल प्रोजेक्ट है. ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे. तुलबुल कहाँ पर है? झेलम पे. ठीक है, मतलब झेलम पे. ठीक है, ऐसा भी ध्यान रखें कि जो जे है वो टी की तरह दिखता है, तो टी से ही एक प्रोजेक्ट चालू होगा. कौन सा? तुलबुल. ये ध्यान रख सकते हैं. ठीक है, फिर आप देखेंगे एक ये क्या, झेलम जो नदी है ना, ये एक लेक बनाती है श्रीनगर में, जिसे कहा जाता है वुलार लेक. ठीक है, वुलार लेक कौन सा है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है. ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज वुलार लेक. कहाँ पर है? श्रीनगर में है. ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं चेनाब. चेनाब को अस्किम भी कहा जाता है. ठीक है, ठीक है, चेनाब जो है नाम शब्द जो है दो ट्रिब्यूटरी जो उसकी स्ट्रीम्स है उससे बना हुआ है. जैसे क्या रहेगा? चंद्र और भागा. ठीक है, चंद्र और भागा एक दूसरे से मतलब जब कंबाइन होगी कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, तो चेनाब बनाएगी. ठीक है, इससे सी से याद रखेंगे चेन से चंद्र, बी से याद रखेंगे भागा. ठीक है, चंद्र एंड भागा कॉम्बिनेशन इन एचपी फॉर्म्स चेनाब. ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्कीम. ठीक है, ट्रिब्यूटरी में आप देखेंगे तो मूसराधार जो है उसकी ट्रिब्यूटरी है. ठीक है, फिर आप क्या है इस पर पकुलडुल ग्रेम हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये. ठीक है, 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, ये आप देख सकते हैं. ठीक है, प्रोजेक्ट कौन से हैं इस पर? रणवीर सागर, बागलीहार, तुलहस्ती और सलाल. काफ़ी इंपॉर्टेंट है. रणवीर सागर अक्सर पूछा जाता है, रणवीर सागर और बागलीहार. ठीक है, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे. या तो आप ट्रिक याद कर लें BRDS, या फिर इसे स्पेलिंग याद कर लें ब्रदर्स. ठीक है, BRDS मतलब बागलीहार, रणवीर सागर, दुलहस्ती और सलाल. ठीक है, आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हैं, बाकी याद ज़रूर रखें. ठीक है, रवि देखो, रवि जो है मेल का ही नाम होना है. ठीक है, कोई से पुरुष का नाम हो सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि रवि को पुरुषनी भी कहा जाता है. ठीक है, बस ट्रिक है. आर से फिर वापस यहाँ पर देखेंगे, आर से आर मैच कीजिए तो कहाँ पर? रोहतांग पास में ओरिजिनेट होती है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है. ठीक है, फिर आप ध्यान रखेंगे कि इस पर प्रोजेक्ट कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है. रंजीत सागर डैम बोलते हैं उसे, रंजीत सागर डैम या फिर दईन डैम भी बोला जाता है. कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर और पंजाब में है. ठीक है, 60% हिस्सा जो है, शेयर जो है जम्मू कश्मीर के पास है. ठीक है, 40% पंजाब के पास है. ये आप बिल्कुल ध्यान रखें. ठीक है, ट्रिक मैं आपको बताता हूँ. रवि रंजीत रोहतांग गए. ठीक है, रवि रंजीत दोनों याद रखना है. रवि रंजीत रोहतांग गए, तो रवि से रंजीत से याद रहेगा आपको रंजीत सागर डैम, जिसे दईन डैम भी कहा जाता है, या फिर आप कहेंगे रोहतांग.
रोहतांग से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। ब्यास, ब्यास को क्या है, विपाशु भी कहा जाता है, ठीक है, विपाशु, विपाशु ध्यान रखेंगे। ओरिजिन क्या है, ब्यास से, व्यास याद रखें, तो व्यास कुंड है कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। कोई सी बाकी जो भी नदी है, सिर्फ मैंने आपको बताया है इंडस, झेलम और सतलुज को छोड़ के, बाकी झेलम, CRB जो भी है, मतलब चेनाब, रावी और ब्यास जो है आपकी हिमाचल प्रदेश से ही निकलेगी, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल। झेलम से आपको जे से मैंने आपको बता दिया, जम्मू कश्मीर याद रखेंगे तो ये आपको दिक्कत नहीं देगा। इंडस और सतलुज मैंने पहले ही बताया आपको, तिब्बत में है, खबाब कहा जाता है उसे, ठीक है, तो तिब्बती नाम है, तो आप देख सकते हैं ये, ठीक है। फिर इसमें प्रोजेक्ट कौन सा है, ब्यास पर पोंग डैम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या करती है, ब्यास नदी जो है सतलुज से मिलती है, कहाँ पर, हरिके पंजाब में, जहाँ पर है हरिके बैराज। हरिके बैराज जो है वो क्या है, ओरिजिन पॉइंट है इंदिरा गांधी कैनाल का। इंदिरा गांधी कैनाल क्या है, लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल है, ठीक है। लेंथ भी मैं आपको बता देता हूँ, 649 किलोमीटर्स है, ठीक है, तो 649 किलोमीटर्स की लेंथ है इंदिरा गांधी कैनाल की, ठीक है, लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल है इंडिया में। फिर आप देखेंगे कि सतलुज जो है, सतलुज का ओरिजिन क्या है, मैंने आपको बताया था, मानसरोवर तिब्बत है, ठीक है। फिर इंडिया में कहाँ से एंटर होती है, शिपकिला पास से। शिपकिला पास कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। फिर आप ट्रिब्यूटरी याद रखेंगे, ट्रिब्यूटरी में स्पीति और पैराहा से सतलुज की है, ठीक है। सतलुज, स्पीति, थोड़ा सा नाम सिमिलर लग रहा है, बिल्कुल आप याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, इंडिया और पाकिस्तान में बॉर्डर बनाती है सतलुज, कहाँ पर बनाती है, फिरोजपुर पंजाब में, ठीक है। फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान नियर फिरोजपुर पंजाब, ठीक है। प्रोजेक्ट कौन सा है, भाखरा नांगल प्रोजेक्ट है, भाखरा नागल, ठीक है। ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, गल, ठीक है, आप याद रखेंगे नागल, गलना मतलब पिघलना, या फिर ये से याद रख सकते हैं, तो ठीक है। पिघलेगी कोई सी भी चीज़ तो लूज़ पड़ेगी, ठीक है, तो लूज़ होगी तो उससे आप याद रखेंगे सतलुज, ठीक है। ऐसे सिर्फ ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर नथपा झाकरी, नथपा झाकरी प्रोजेक्ट, ये भी जो है वो आपका सतलुज का है, ठीक है। देखो जो जो चीज़ें आपको डायरेक्ट याद हो सकती हैं वो आप याद करें, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि काफ़ी ट्रिक्स में भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं अगर ज़्यादा बनाते हैं तो, ठीक है। तो इसलिए जो जो मैं आपको थोड़ा टिपिकल लग रहा है वही ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो साइन की गई थी 1960 में बिटवीन इंडिया PM एंड पाक PM, ठीक है। कौन थे इंडिया के PM उस टाइम पर, जवाहरलाल नेहरू। पाक PM था अयूब खान, ठीक है। तब इंडस वाटर ट्रीटी जो है वर्ल्ड बैंक के सामने इंडस वाटर का और उसके ट्रिब्यूटरी का वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा ये देखने के लिए इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई, ठीक है। तो उसमें इंडस, चेनाब और झेलम जो है वो पाकिस्तान को दिया गया, ठीक है। और रावी, ब्यास और सतलुज जो है, ठीक है, वो अपनी 20% इंडस का वाटर भी यूज़ कर सकता है इंडिया, वो इंडिया को करा, ठीक है। कैसे याद करेंगे, ICJ मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ऐसे याद रख लें, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ मतलब इंडस, चेनाब और झेलम जो है वो पाकिस्तान को दिया गया, ठीक है। फिर आप देखेंगे गंगा जो है, अभी गंगा के बारे में जो डिटेल है नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा मेरा, ठीक है। फिर अभी अपन जितना है इतना ही मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो गंगा के बारे में क्या है, गंगा लॉन्गेस्ट रिवर है, लार्जेस्ट बेसिन एरिया है, ठीक है। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में आप फ़र्क समझें, लार्जेस्ट का मतलब है विथ रेफरेंस टू डिस्चार्ज, मतलब कितना पानी वो कंटेन करती है, ठीक है, फ्लो उससे है, और लॉन्गेस्ट का मतलब है लेंथ से, तो लेंथ जो है वो अपनी गंगा की ज़्यादा है, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर है। फिर आप ब्रह्मपुत्र देखेंगे तो लार्जेस्ट रिवर है टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी एग्जाम से पूछे जाते हैं, ठीक है, कि अलकनंदा का धौली गंगा रहेगी, उससे कॉम्बिनेशन तो क्या रहेगा, ठीक है। तो आप अलकनंदा को रखें याद और बस इससे ट्रिक बनाएं, ठीक है। तो धौली गंगा क्या रहेगा, DV याद रखें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो धौली गंगा क्या है, D से V बनाएगा, विष्णु प्रयाग, ठीक है। N से आप N याद रखें, N नंदाकिनी जो रहेगा तो नंदा प्रयाग बनाएगा, ठीक है। नंदाकिनी, नंदा भी आ रहा है तो नंदा प्रयाग बनाएगा, ठीक है। पिंडर ये जब जुड़ेगा तो PK याद रखें आप, ठीक है। PK तो क्या है, कर्ण प्रयाग बनाएगा, कर्ण प्रयाग, ठीक है। फिर अगर जब मंदाकिनी से इसका कॉम्बिनेशन होगा तो M से याद रखें MR, ठीक है। MR तो आप पता ही होंगे, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग ये हो सकता है। भागीरथी से आप याद रखें देवप्रयाग, BD याद रखें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, B से भागीरथी का जब कॉम्बिनेशन होगा तो देवप्रयाग में होगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलकनंदा भागीरथी क्या देवप्रयाग, ठीक है। गंगा यमुना सरस्वती, ठीक है, त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है, कहाँ पर होता है,
इलाहाबाद जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है, ठीक है। तो ये था लेक्चर, होप करता हूँ आपको पसंद आया होगा, ठीक है। और काफ़ी कुछ आपको याद हो ही गया होगा अभी भी, एक बार और आप वीडियो देखेंगे, ठीक है, खुद एक बार नोट डाउन कर लेंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रिवर्स का एक और लेक्चर मैं लाऊंगा, ठीक है, गंगा वगैरह, और एक लेक्चर रहेगा अपने वेस्ट और ईस्ट गोइंग का, ठीक है। होप यू मस्ट बी लाइकिंग दिस चैनल, ठीक है। तो कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप लाइकिंग माई वीडियोज़, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।